नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट ग्लोबल सेंटिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ साथ लोकल सेंटिमेंट हमारा कैसा है। उसके अलावा हम लोग चेक करेंगे कमोडिटी प्राइसेस को चेक करेंगे एंड मार्केट गैप अप हो सकता है, गैप डाउन होगा, क्या होगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे, गैप अप होगा या गैप डाउन। साथ साथ का चेक करेंगे ट्रिगर्स क्या क्या रहेगा आने वाले सप्ताह में, क्या ट्रिगर्स रहेगा एंड साथ साथ एडीआर का क्या स्थिति है, यानी इन्फोसिस विप्रो का एडीआर कैसा है। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल में चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहला चीज स्टार्ट करेंगे विद अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स का क्या स्थिति था। तो देख सकते हैं पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिला है। 32 पॉइंट्स का तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ है। अब 32 तो बहुत बड़ा नंबर है नहीं, लेकिन फिर भी रिकवरी शानदार था, ये चीज बहुत अच्छी थी। एंड तो देख सकते हैं ओपनिंग कहाँ हुआ था, 41,763 में। अच्छी खासी गिरावट हुई, उसके बाद देख सकते हैं शार्प रिकवरी देखने को मिला है। देख सकते हैं तो लो कितना था 41,433 एंड हाई देखिए, हाई अभी क्लोजिंग क्या है 41,985 का, यानी लगभग 450 500 पॉइंट का यहाँ पर रिकवरी देखने को मिला है। तब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा मार्केट कितना गैप अप हो सकता है मंडे के दिन में। तो उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। रिमेनिंग इंडाइसेस को पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप में चेक कीजिएगा तो गिरावट है, ½ % का गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। डाउ जोन्स में तो ऑलरेडी हम लोग ने चेक कर लिया है। एसएनपी में मिला जुला सा संकेत था एंड सबसे ज्यादा कहीं तेजी थी तो वो आपका नैस्डैक में ½ % का। टेक्नोलॉजी शेयर्स में कल के दिन में तेजी देखने को मिली थी। एंड अगर 2 दिन का डेटा पहले का चेक कीजिएगा तो सबसे ज्यादा कहीं प्रेशर था, दबाव था, तो वो है टेक्नोलॉजी शेयर्स में, बिकॉज एसेंचर का देखिए उन्होंने क्वार्टर अर्निंग जो रहता है ना, एसेंचर सेकंड क्वार्टर अर्निंग उन्होंने रिलीज किया था। तो उसके कारण जो रहता है स्टॉक में यहाँ पर गिरावट देखने को मिला। 5 दिन का डेटा को चेक कीजिएगा तो 4.5% का भी गिरावट है। लेकिन 2 दिन पहले स्टॉक में लगभग 10% का भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था। एंड उस कारण से जितने भी हमारे आईटी स्टॉक्स है जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसी, सब में अच्छा खासा दबाव देखने को मिला। बिकॉज हुआ क्या कि एसेंचर ने जो रहता है गाइडेंस यहाँ पर नैरो किया, नैरो डाउन किया। एंड वहाँ पर अनसर्टेनिटी इशू, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताए कि यहाँ पर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। बिकॉज यूएस गवर्नमेंट जो रहता है पब्लिक स्पेंडिंग में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जो रहता है यहाँ पर कटौती करने वाली है। डॉज टीम क्रिएट की गई। मस्क उनके लीडर हैं। तो वहां पर ये एक्सपेंस को कट करने की बात की तो ये इस कारण से रहता है ना, एसेंशियल शेयर में दबाव हुआ, गिरावट हुई एंड इसका सीधा सीधी असर हमारे मार्केट में कल के दिन में देखने को मिला। जितने भी आईटी स्टॉक्स में सब में दबाव देखने को मिली है। लेकिन इसमें एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे आईटी स्टॉक्स है ना, उसमें ऑलरेडी लगभग 15 से 20% का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। एंड यहाँ पर जो रहता है अगर करेक्शन चेक कीजिएगा तो एसेंचर में लगभग 12.5% 13% का ही गिरावट हुआ है। तो हमारा मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन अच्छा खासा गिरावट हो चुका है। एंड साथ साथ इन्फोसिस एंड अदर आईटी स्टॉक्स जो रहता है, अब वो डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट इवेंट भी यहाँ पर होने वाला है, तो डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कंपनी ने करने वाली है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि हमारे आईटी स्टॉक्स में करेक्शन हो चुका है, रिजल्ट आएगा, डिविडेंड वगैरह का भी अनाउंसमेंट होगा तो तेजी भी बन सकती है। तो थोड़ा कॉशियस मोड में ट्रेड कीजिएगा। चलिए ठीक है, आपने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में फ्यूचर में दबाव हो सकता है, एसेंचर के रिजल्ट यहाँ थोड़ा वार्निंग आ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा कॉशियस में रहेंगे, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। ओके। तो ये है अबाउट एसेंचर, जहां पर कल के दिन में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला 1.47% का। तो आप देखिए इसका सीधा सीधे असर कहाँ पड़ेगा, तो इनके एडीआर्स में पड़ रहा है, हमारे एडीआर्स में। इन्फोसिस एडीआर में तो 1.5% का 1.44% का तेजी है, विप्रो में 1% का तेजी देखने को मिला है, एचडीएफसी बैंक में 2% का है, आईसीआईसीआई बैंक में 2% का है, एचडीएफसी बैंक में 1.26% का देख सकते हैं। तो अच्छी खासी जितने भी एडीआर्स है ना, मेजर एडीआर्स, उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एंड आईटी स्टॉक्स में भी थोड़ा सा यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है कि हम जो निफ्टी का अभी कैसा सेंटीमेंट है, कैसा चार्ट है, चलिए उसको हम लोग जरा चेक कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। एंड यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये आपका देखिए 200 डे मूविंग एवरेज है, ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज का लाइन है। यहाँ पर जो कैंडल फॉर्म हो रहा है ये आपका दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा है, 250 डे के बीच में फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ट्रेंड मैंने रखा है इसे मिक्स ट्राइड साइड में रखा है। बिकॉज यहाँ पर कैंडल जो फॉर्म हो रहा है वो 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज के बीच में फॉर्म हो रहा है, इसलिए मिक्स ट्रेंड है। ये शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म में अभी भी बुलिशनेस इंटैक्ट है, शॉर्ट टर्म में अभी भी ट्रेंड, अब ट्रेंड क्या है, मिक्स साइड है। पहले अगर इस 50 डे के नीचे में फॉर्म होता तो हम लोग बोलते हैं बेयरिश ट्रेंड है, अब ये मिक्स्ड की ओर मूव कर रही है। तो लॉन्ग टर्म बुलिश है, शॉर्ट टर्म में मिक्स साइड में है। ये डेली चार्ट हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वीकली को चेक करेंगे। तो वीकली में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने लेवल को नहीं चेक किया, तो ये जो लेवल है 50 डे मूविंग एवरेज का, दैट वुड बी क्लोज टू अराउंड 23K जो रहेगा। एंड ये जो रहेगा आपका 24K के अराउंड में यहाँ पर प्लेस्ड है। तो देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये रेसिस्टेंस इसके लिए सबसे मेजर रेसिस्टेंस रहेगा, 24 के अराउंड में रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, वीकली चार्ट को जरा चेक कर लेंगे। तो वीकली देखिए क्लोजिंग बहुत ही बुलिश क्लोजिंग देखने को मिला है, देख सकते हैं एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिला है। अभी ट्रेंड कब चेंज कर जाएगा, जब ये लेवल यानी कि 24 के ऊपर में अगर क्लोजिंग हो जाएगा, कैंडल फॉर्म हो जाएगा, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अभी भी ट्रेंड जो रहता है थोड़ा सा मिक्स्ड साइड में है, तो और तेजी आएगी, अच्छा खासा और तेजी देखने
को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल जो है रेसिस्टेंस एंड सब कुछ जो है, ये कि रेसिस्टेंस है आपका, इसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। सपोर्ट का रेंज ये आप चेक कर सकते हैं। जितने भी इंडिकेटर्स है आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। ये डेटा जो रहता है गूगल में भी उपलब्ध है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, आप उसको नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अगर चेक करेंगे कितना गैप अप कितना गैप डाउन हो सकता है हमारा मार्केट, तो 96 पॉइंट का यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। 96 पॉइंट का देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर डाउन में रिकवरी के साथ क्लोजिंग हुआ है, तो हमारे मार्केट में उसका असर सीधा सीधे देखने को मिल सकता है। तो लगभग 90 पॉइंट्स गैप अप यहाँ पर हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके लिए एफ आई डेटा को भी चेक करेंगे, तो एफ आई ने कल के दिन में शानदार खरीदारी करके गए, देख सकते हैं 7,470 करोड़ का जबरदस्त खरीदारी हुई है। एंड डी उसके अगेंस्ट में सेलिंग किया 3,202 करोड़ का। नेट टू नेट चेक कीजिएगा, माइनस कीजिए, तो डेटा यहाँ पर पॉजिटिव साइड में देखने को मिली है। एक और अच्छी चीज यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है कि वीकली अगर चेक कीजिएगा ना, इन देखिए 21st 20 19 18 17 यहाँ तक आप जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पर अगर ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 5,819 करोड़ का एफ आई ने खरीदारी, यानी वीकली डेटा भी पॉजिटिव साइड में हो चुका है। एंड डी आई ऑलरेडी पॉजिटिव पहले से ही है, तो देख सकते हैं। तो देख सकते हैं डेटा, वीकली डेटा को चेक कीजिएगा तो ये भी आपका पॉजिटिव साइड में यहाँ पर देखने को मिला, तो ये चीज बहुत ही शानदार है। हालांकि अभी भी हम लोग मंथली नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, एफआई अभी भी मंथली में नेगेटिव है, लेकिन वीकली पॉजिटिव हो गया। और अगर इसी तरीके से खरीदारी हुई तो ये भी डेटा भी पॉजिटिव हो सकता है। ये देखने वाली बात है मंथली क्लोजिंग कैसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया एफआई के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी प्राइसेस को चेक करेंगे तो देख सकते हैं गोल्ड में यहाँ पर हल्की सी दबाव के साथ क्लोजिंग हुआ 0.74%। सिल्वर में अच्छी खासी गिरावट हुई है 1.49% का, देख सकते हैं। और उसके अलावा क्रूड में चेक करेंगे तो 0.26% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। तो कमोडिटी मार्केट में हल्का सा दबाव देखने को कल के दिन में देखने को मिला है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि मेटल स्टॉक्स जो रहता है, मैं यहाँ पर थोड़ा कॉशियस मोड में रहूंगा, बिकॉज देखिए सिक्लिकल रन करते हैं। ऐसा नहीं कि भागते भी तो एक तरफा भागते हैं, गिरते हैं तो एक तरफा भी गिरते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर मैं कॉशियस मोड में ट्रेड करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा जरूर रहेगा, बिकॉज अगर वो टूटेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा मेटल स्टॉक्स में मैं यहाँ पर कॉशियस मोड में ट्रेड करूंगा। सो ये हो गया आपका अबाउट कमोडिटी मार्केट। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो आने वाले सप्ताह में होने वाला है उसके बारे में चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 24 तारीख को यहाँ पर देखिए 4 डेटा रिलीज होने वाला है, देख सकते हैं। तो 2 हो गया है इंडिया की तरफ से एंड 2 हो गया आपको यूएस की तरफ से। तो इंडिया की तरफ से देखिए S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा रिलीज होगा, साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सर्विस डेटा भी यहाँ पर रिलीज होगा। सिमिलरली यूएस की तरफ से भी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस डेटा यहाँ पर रिलीज होने वाला है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों बाजार के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेट है आपका 25 तारीख को, यहाँ पर सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा यूएस की तरफ से आएगा एंड न्यू होम सेल्स डेटा भी यहाँ पर आने वाला है। वेंसडे को आपका यानी 26 तारीख को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा रिलीज होगा। थर्सडे यानी कि 27 मार्च का डे जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर देखिए यूएस की तरफ से जीडीपी क्वार्टरली डेटा रिलीज होगा एंड इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा साथ में आने वाला है। तो ये दिन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि पूरा सप्ताह उतना बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन ये डेटा आने वाले सप्ताह में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा फ्राइडे यानी 28 मार्च को ये देख सकते हैं एफएक्स रिजर्व्स आएगा, डेटा आएगा इंडिया की तरफ से। एंड देन कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथली एंड कोर पीसी प्राइस इंडेक्स ईयरली डेटा आएगा यूएस की तरफ से। तो देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है 27 मार्च यानी थर्सडे का दिन। सो ये था टोटल अबाउट कंप्लीट ट्रिगर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।